मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम खडपाटलिया निवासी प्रियंका ने मंदसौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर अपने परिवारजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदिका ने बताया कि उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ 21 अप्रैल 2023 को जसवंत पवार से विवाह किया था। विवाह उपरांत वह अपने पति के साथ खडपाटलिया में निवास कर रही हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने 27 अप्रैल 2023 को उसके पक्ष में आदेश भी पारित किया था। प्रियंका का आरोप है कि अब उसके परिवारजन उसकी गोरनी की पत्रिका छपवाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक व व्हाट्सएप पर वायरल कर रहे हैं। यहाँ तक कि रिश्तेदार गांव-गांव में पत्रिका भी बांट रहे हैं। उसने बताया कि पत्रिका इंस्टाग्राम पर उसके रिश्तेदार मुस्कान भाटी, बहन अंतिम पवार और भाई दीपक भाटी द्वारा डाली गई है। आवेदिका ने कहा कि वह वर्तमान में 9 माह की गर्भवती हैं और इस हरकत से वह मानसिक व शारीरिक रूप से बेहद परेशान है। उसने आशंका जताई कि यदि उसके या गर्भस्थ शिशु के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उसके परिवारजनों व गोरनी कार्यक्रम करने वालों की होगी। प्रियंका ने प्रशासन से निवेदन किया है कि गोरनी कार्यक्रम रुकवाते हुए पत्रिका में नामित सभी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उसे और उसके परिवार को सुरक्षा मिल सके। वापस आए आप आवेदन देने, क्या मामला है? मामला ये है कि सर हमने आज से 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था, जो कि इंदौर हाई कोर्ट द्वारा किया था, और आज उस समय को 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज 2 साल बाद आज मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और इसके परिजन इसको आज मृत घोषित करना चाहते हैं और इसको सोशल मीडिया पर पत्रिका के फ़ोटो वगैरह डालकर इसको प्रताड़ित करना चाहते हैं, जिसके कारण इसका स्वास्थ्य 2 दिन से बिगड़ चुका है। मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं, मगर मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। इसलिए इसने खुद ने एक्शन लिया है कि मैं कानून से दरख्वास्त करती हूं, क्योंकि मामा जी की सरकार है और बहन बेटियों के सख्त वो कार्रवाई करते हैं। इसलिए खुद चलकर आज एसपी कार्यालय आई है अपना आवेदन देने, और उसके प्रति मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इस पर भारी एक्शन लिया जाए और जिन लोगों के पत्रिका में नाम है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम जसवंत। कहाँ से निवास? मैं जसवंत, पिता दशरथ, गाँव खड़पले निवास करता हूँ। प्रियंका बत्ती जशवंत। कहाँ से आया? खड़पालिया से। अच्छा, क्या मामला है आवेदन देने? आज से 2 साल पूर्व मैंने खुद की इच्छा से प्रेम विवाह किया था। 2 साल पहले उन्होंने कुछ नहीं किया और 2 साल बाद आज वो मेरे घूमने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे मैं मानसिक तनाव में हूँ, बीमार हो रही हूँ। और आज से 5 दिन बाद मेरी डिलीवरी की तारीख है और आज कल से मेरे साथ कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार मेरे परिवार वाले रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और ये कार्यक्रम रोका जाए। पीथमपुर के सागौर आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। मां कालका ढाबे के पास पार्किंग में खड़ी आयशर से 480 पेटी बियर जब्त की गई है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी नागेंद्र सिंह जादौन के अनुसार विभाग अवैध शराब परिवहन पर लगातार नजर रख रहा था। दोपहर लगभग 2 बजे मुखबिर से सूचना मिली। इस पर पीथमपुर के बरदरी गांव स्थित मां कालका ढाबे के पास पार्किंग में खड़ी आयशर वाहन MP09 DQ 2126 की जांच की गई। वाहन में कृष्णा पशु आहार के नीचे से अवैध बियर की पेटियां बरामद हुई। जांच के दौरान वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। जब्त माल की कीमत लगभग 36 लाख रुपए आकी गई है। विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि अवैध शराब कहां से कहां ले जाई जा रही थी। इस कार्रवाई में मुनेन्द्र सिंह जादौन, सुरेश चौघड़, संजय मानसारे और रीना भंडोले का योगदान रहा। जी सर, आज कार्रवाई की गई आपके विभाग द्वारा, क्या है पूरी कार्रवाई? जो धार जिले में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके तहत आज 36 लाख रुपए की अवैध मदिरा, जिसमें बियर और रॉयल स्टेट विस्की है, जब्त की गई है, जिसमें 20 लाख का वाहन है और 16 लाख की मदिरा है। टोटल 36 लाख का मसरूका जब्त किया गया है और ड्राइवर मौके से भाग गया था। विवेचना में लिया गया है प्रकरण, कहाँ से आ रही थी, क्या है, इसकी विवेचना की जा रही है। आपका नाम? नारायण सिंह जादव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी।
खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन में जेसीबी पोकलेन से होटल मकान तोड़ रहा यूडीए, 11 मकान बुलडोजर से ध्वस्त किए। उज्जैन विकास प्राधिकरण अर्थात यूडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ने गुरुवार सुबह महाकाल मंदिर के नजदीक बेगम बाग में 5 प्लाट पर बने 2 होटल, रेस्टोरेंट सहित 11 मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। यह कार्रवाई लीज शर्तों के उल्लंघन पर की गई है। 200 अधिकारी और कर्मचारी तैनात। इस दौरान पुलिस बल सहित 200 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए। टीम सुबह 8 बजे 5 जेसीबी एवं 4 पोकलेन मशीन लेकर मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ शुरू की। तोड़फोड़ शुरू करने से पहले आम रास्तों को बंद कराया गया ताकि किसी तरह का हादसा न हो। यूडीए की कार्रवाई। यूडीए के सीईओ संदीप सोनी और नगर निगम अपर आयुक्त संतोष टेगोर की देखरेख में यह कार्रवाई की जा रही है। यूडीए ने 3.5 माह में 34 बार कार्रवाई की है। बेगम बाग मुस्लिम बाहुल बस्ती है और यहाँ लीज की शर्तों का उल्लंघन कर और लीज नवीनीकरण कराए बगैर मकानों का निर्माण कर लिया था। पहले भी हो चुकी है कार्रवाइयां। उज्जैन में लीज की शर्तों का उल्लंघन कर 2400 स्क्वायर फीट पर बनाए गए अंगारा रेस्टोरेंट और एक मकान को 29 अगस्त को जमींदोह कर दिया गया था। यह कार्रवाई उज्जैन विकास प्राधिकरण, यूडीए, नगर निगम, जिला पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से की है। यूडीए और नगर निगम 3.5 माह में 8 मकान और एक होटल पर कार्रवाई कर चुका है। कार्रवाई की जा रही कौन सा क्षेत्र है? ये बेगम बाग एरिया है जो महाकाल मंदिर को जाने वाला मुख्य मार्ग है। यहाँ पर यूडीए के द्वारा जो उन्होंने प्लाट आवंटन किया गया था उन शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप लोगों के द्वारा जो अवैध रूप से मकान निर्मित कर लिए गए थे उसकी कार्रवाई यहाँ पर 11 मकानों पर चल रही है। इसमें नगर निगम उज्जैन की तरफ से हमें सपोर्ट देने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी के अनुक्रम में हम लोगों ने यहाँ पर अभी 4 पोकलेन आई है, 6 जेसीबी है, 3 गैंग है और लगभग हमारे 50 से 60 कर्मचारी यहाँ पर कार्रवाई के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जहाँ पर हम खड़े हैं वो उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक आवासीय योजना है जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पहले बनाई गई थी। जो हमने लीज दी गई थी वो लीज आवासीय थी सिर्फ, और लोगों ने कालांतर में लीज की शर्तों का उल्लंघन किया। लीज की शर्तों के उल्लंघन के कारण लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उज्जैन विकास प्राधिकरण चालक मंडल ने 28 लीज निरस्त की थी। जब लीज निरस्त हो जाती है तो जो निर्माण होता है वो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पूर्व में कुछ कार्रवाई की गई है। आज भी 5 जो हमारे प्लॉट्स हैं उस पर लगभग 11 स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। इसमें फिर विधिवत लोगों को नोटिस दिए गए, लोगों को सुनवाई करने के पश्चात अंतिम आदेश जारी किए गए और वर्तमान में किसी माननीय न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रचार नहीं होने के कारण पुनः पूरी सुनवाई करते हुए आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के माध्यम से ये पूरा अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, हटाने के पश्चात उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा इस पर अपना पुनः कब्जा प्राप्त किया जाएगा। नगर निगम की कई पोकलेन और जेसीबी हैं, पुलिस के पूरा पुलिस बल उपस्थित है, जिला प्रशासन की तरफ से कई मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और एसडीओ उपस्थित है। विकास प्राधिकरण की टीम में शांतिपूर्वक किया जा रहा है। सर भविष्य में क्या काम आएगी जमीन जो प्राधिकरण द्वारा ली जा रही है? चूँकि आज वर्तमान में उज्जैन विकास प्राधिकरण अपनी जो ज़मीन है उस पर कब्जा प्राप्त कर रहा है और फिर आने वाली जो भी यहाँ पर योजना है उसके अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा। और अब अगली खबर, खरगोन शहर के स्टेडियम मैदान पर एसपी धर्मराज मीना ने खिलाड़ियों को गुरु मंत्र दिया। आप हमेशा खिलाड़ी की भावना से खेलोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और खेल आपको अनुशासन सिखाता है। एसपी धर्मराज मीना के खरगोन से उज्जैन ट्रांसफर होने पर डीएसए परिवार द्वारा रखे गए विदाई समारोह के दौरान कहे। इस अवसर पर डीसीए के इंदौर संभाग के उपाध्यक्ष व खरगोन जिले के अध्यक्ष मनोज रघुवंशी ने कहा कि एसपी धर्मराज मीना नवग्रह की नगरी से बाबा महाकाल की नगरी जा रहे हैं। हमारे बीच से एसपी साहब नहीं बल्कि एक अच्छा खिलाड़ी विदाई हमसे ले रहा है। एसपी सर हमेशा खिलाड़ियों के दिल में रहेंगे। एसपी साहब का खरगोन जिले में अच्छा कार्यकाल रहा। उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ साथ श्रीफल और क्रिकेट खेलते हुए उनकी फोटो भेंट की गई। इस अवसर पर डीसीए परिवार के सदस्यों ने भी फूल मालाओं से स्वागत कर विदाई दी गई। जब व्यक्ति शासकीय सेवा में रहता है तो उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारे एसपी साहब ने, मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा है, कलमकार के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में, एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में। बिरले ही ऐसे अफसर होते हैं जो अपने काम से, अपने व्यवहार से और अपनी मिलनसारिता से, खिलाड़ी पानी होता है, उसके शरीर से भी पानी निकलता है, वो पानी से ही
खेल खेलता है और पानी हर प्रोडक्ट में काम आता है, का आकार ले लेता है। तो हमको हमारा व्यक्तित्व इतना सरल रखना इसलिए भी ज़रूरी है, जल की तरह निर्मल और हर सांचे में ढलने वाला रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी में हमको हर हमेशा किसी न किसी परीक्षा के दौर से गुजरना होता है, किसी न किसी मुश्किल दौर से गुजरना होता है, किसी न किसी कष्टकारक घड़ी से गुजरना होता है। हर बार नई चुनौती होती है। अगर हम चुनौतियों के सामने रिजिड बन के खड़े हो जाएंगे, पत्थर बन के खड़े हो जाएंगे, तो शायद हम उससे उन चुनौतियों से उतना अच्छे से पार नहीं पा सकते। इसलिए जैसे समय परिवर्तनशाली है, वैसे हमको अपनी पर्सनालिटी को भी इतना डायनामिक बनाना चाहिए जैसे कि पानी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति सिर्फ इसी टाइप का। आप खिलाड़ी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ खिलाड़ी है। हो सकता है कि आप में से कल को कोई समाज सेवी निकले, हो सकता है कि कल को कोई ब्रिलियंट लड़का ऐसा निकले जो डॉक्टर इंजीनियर बने, हो सकता है कि आप में से कल को कोई इनकी जगह कोच बन जाए, हो सकता है कि कल को आने वाले समय में कोई आप इनकी तरह खेल अधिकारी और मेरी तरह पुलिस अधीक्षक बन जाओ। इसलिए अपने में जितने गुण समाहित कर सकते हो, जितने गुण आप हासिल कर सकते हो, उतने गुण हासिल करने का भरसक प्रयास करो। द्वारकापुरी क्षेत्र में 20-40 की पट्टी में श्री गणेश मित्र मंडल द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया। आयोजक दिलीप कुंदल व आशा जी कुंदल का कहना है कि करीब 32 साल से हम गणेश स्थापना कर रहे हैं और 10 दिन तक यहां पर रात्रि में गणेश पूजन के बाद अनेक प्रकार के खेल जैसे जलेबी रेस, तंबोला व गणेश उत्सव जैसे कई कार्यक्रम किए जाते हैं। गणेश विसर्जन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें करीब 5 से 7 हजार लोग शामिल होते हैं। महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से की जाती है। इसमें कितने भक्तगण आते होंगे भोजन प्रसादी का आनंद लेने के लिए? 5 से 5,500 भक्त आते हैं यहाँ प्रसादी लेने। अच्छा। और हम 32 वर्षों से गणपति का कार्यक्रम करते हैं, उसमें खेल कूद करते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। जैसे बच्चों के लिए वही रस्सी कूद, मट्टी खो और चेयर रेस और जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वो सारे हम करते हैं 10 दिन। और आज हमारे बीच में हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय चिंटू चौकसे जी भी पधारे थे हमारे पंडाल में, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे यहाँ के पार्षद प्रत्याशी वो भी पधारे थे आज, सतनाम खरबूजा जी। ये भंडारा कितने भंडारे में कितने लोग आ जाते होंगे? 5 से 5,500 पब्लिक आती है। आपका शुभ नाम? दिलीप कुंदल। प्रोग्राम रख रहे हैं, ये कितने सालों से गणपति स्थापना का प्रोग्राम कर रहे हैं? हम लोग 32 वर्षों से गणेश उत्सव मना रहे हैं। गणपति स्थापना भी हम 32 वर्ष हो गए, हम हर साल करते हैं। और इसमें कुछ क्या क्या प्रोग्राम रखे जैसे 10 दिन होते हैं तो? बच्चों का सभी प्रोग्राम करते हैं, भंडारा भी करते हैं और सभी खेलकूद यहाँ पे होते हैं रोज। जैसा भंडारा रखते थे, कितने यहाँ पर भक्तगण प्रसादी पाने के लिए आते हैं? कितने भक्तगण यहाँ पे प्रसादी पाने आते हैं जैसे भंडारा रखते तो? जिस दिन भंडारा रखते हैं उस दिन 5 से 6 हजार लोग हमारे यहाँ भंडारा खाने के ग्रहण करने के लिए आते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है आशा देवी। पेटलावत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 सितंबर को पेटलावत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे और यहीं से प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में लाडली बहना योजना के अंतर्गत राशि का अंतरण किया जाएगा। सीएम के दौरे से पहले एक बार फिर नगर परिषद सुर्खियों में आई है।
दरअसल नगर परिषद द्वारा सीएम के दौरे को लेकर आवारा पशुओं पर कार्रवाई की है और कार्रवाई कर पशुओं को कांजी हाउस में बंद किया गया है। नगर परिषद की इस कार्रवाई से पशुपालकों में रोष है। पशुपालक कमलेश हमड़, गणेश गुज्जर, मांगीलाल काक सहित कांग्रेस नेता विक्रम चावड़ा सहित अन्य पशुपालकों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा आवारा पशुओं को लेकर की गई कार्रवाई से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नगर परिषद द्वारा इन पशुओं की दयनीय दुर्दशा कर दी गई। कांजी हाउस में इन्हें ठोस कर भर दिया गया है। न तो इनके चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था की गई। नगर परिषद द्वारा जो पानी भर कर रखा गया है वह पूरी तरह से कीचड़नुमा है। हमारी मांग है कि इन पशुओं को या तो गौशाला में छोड़ा जाए या फिर इन्हें कहीं अन्य स्थान पर छोड़ा जाए, और अगर नगर परिषद को कार्रवाई करना है तो पशु मालिकों पर कार्रवाई करे, न कि इन बेजुबान पशुओं पर इस तरह का अत्याचार करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद पशुपालक है, लेकिन उनके दौरे से पूर्व नगर परिषद द्वारा पशुओं पर ही अत्याचार किया जा रहा है। कांजी हाउस में पिछले 3 दिनों से गौमाता भूखी प्यासी बंद है। नगर परिषद द्वारा की गई इस कार्रवाई का विरोध करते हुए पशुपालकों द्वारा आक्रोश जताते हुए नगर परिषद हाय हाय के नारे भी लगाए गए। नगर परिषद क्या आप एक तरफ तो आप गाय के नाम पे वोट मांगते हो और दूसरी तरफ आप देखिए व्यवस्था कि किस तरीके से 4 दिन से मूक बधिर जो गायें हैं उनको यहाँ पर कैद किया जा रहा है। उन पर जुल्म के नाते उनको खाने के चारे की व्यवस्था है और न कोई पानी की व्यवस्था है। देखिए गंदा पानी जो इनके लिए भर दिया गया है कि ये पानी पिएंगे ये। इस प्रकार से अगर ये अव्यवस्था चलती रही तो यह ज़्यादा दूर नहीं है, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गायें ही काफ़ी है। और हम अभी नगर पालिका से इस बारे में कोई बात की कि नगर पालिका कर्मचारी आए थे, उनका कहना है कि अभी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन से अभी तक जब हम आए तब उनका कहना है कि व्यवस्था हो रही है, लेकिन 3 दिन से बंदी है। न कोई आप देखिए न कोई चारे की व्यवस्था, न कोई पानी की व्यवस्था है, और इस प्रकार से व्यवस्था में हमारी गौ माता यहाँ पर बंधी हुई है। क्या चाहते हैं आप? भाई इन गौ माताओं को आप ले जाकर किसी व्यवस्थित स्थान पे के स्थानांतरित कीजिए जहाँ पर चारा हो, पानी हो, स्वच्छ पानी और चारे की व्यवस्था हो वहाँ पर। क्या समस्या आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? पशुओं को यहाँ पे बंद किया हुआ है। पेटला नगर परिषद ने अभी जो कल सीएम का दौरा है उसके मद्देनजर जो मार्केट में जो गायें थी उनको बंद करके ना 3 दिन से इस कदर से रख रखा है। न तो उनके पानी पीने की व्यवस्था है, न खाने की चारे की व्यवस्था है, और उन्होंने केवल सीएम को खुश करने के चक्कर में या उनको खुश करने के चक्कर में यहाँ बेजुबान जानवरों को 4 दिन से फोकट में परेशान कर रखा है, और ना कुछ व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था कर पा रहे, ना कुछ भी नगर परिषद कुछ भी व्यवस्था न कर पा रही। और सीएम साहब से मेरा यही कहना है आपके मार्फत के आप बेजुबान के नाम के गाय के नाम की वोट मांगते हो, गाय के नाम का सब काम आपकी सरकार गाय के नाम पे बनी और बेजुबान जानवर इस तरह से परेशान है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि इनको अच्छी व्यवस्थित जगह रखो, आप रखो इनको, बाकी इनको व्यवस्थित जगह रखो, इनके खाने पानी पीने की व्यवस्था करो। बताओ। मेरा कहना ये है कि इन गायों को जो आपने बंद कर रखा है ये 3 दिन से जो मतलब कीचड़ में रह रही है, तो मेरा कहना मतलब ये जैसे नगर पंचायत ने बोला कि यहाँ पे सीएम का दौरा है इसलिए हमने कलेक्टर का आदेश है कि यहाँ गायों को बंद कर मतलब रोड पर गाय नहीं घूमनी चाहिए, तो कम से इनको कम से हम सूखी व्यवस्था जैसे गौशाला में छोड़ दो ना इनको यार देखो कितना गंदा पानी है, कीचड़ है, कम से कम जो जिसने आदेश दिया है उसको बोलो कम से कम 1 घंटे कम से कम यहाँ पानी मतलब कीचड़ में रुक के देखे तो मालूम पड़ेगा अपने वास्तव में कीचड़ क्या होता है। यूँ ये बेजुबान जानवर क्या बोलेंगे? क्या चाहते हैं अब आप? मेरा कहना यही है कि इन गायों को मतलब व्यवस्थित जगह छोड़ा, गौशाला छोड़ा दिया जाए या कीचड़ से हटा के। बेटमा के माचल में एक निजी स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा की स्कूल परिसर में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। दरअसल बेटमा के मांचल गांव में स्थित एक निजी स्कूल में एक हंसती खेलती बच्ची की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची लंच के बाद स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी। इस दुखद घटना से स्कूल स्टाफ और परिजनों में शोक की लहर है। गौरतलब है कि एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 11 वर्षीय नक्षिता पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्ची 6ठी कक्षा में पढ़ती थी और लंच के बाद अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल स्टाफ ने तुरंत बच्ची के परिजनों को सूचना दी। प्रिंसिपल और गेम्स टीचर समेत स्कूल का स्टाफ तत्काल बच्ची को बेटमा के अस्पताल ले गए, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर के अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जिसमें परिजनों और स्कूल प्रबंधन के अनुसार बच्ची की मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। फिलहाल मौत की असली वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया गया है। बच्ची के परिवार और स्कूल के लिए यह एक बड़ा सदमा है। क्या घटना हुई थी? गुड़िया कौन सी कक्षा में पढ़ती थी और क्या हुआ उसको? ये अपने गांव माचल की घटना है और वहीं पे एक प्राइवेट स्कूल है ईरा एकेडमी, वहीं पे ये कौन सी क्लास की बालिका? 6th क्लास की बालिका है और 6th क्लास की बालिका भी लंच के समय लंच होने के बाद में बच्चे जैसे गेम खेलते हैं, गेम खेलने के बाद में
रिलीव करने के लिए बैठ गई, वहीं पे वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के पश्चात स्कूल के स्टाफ और अपने स्कूल वाले जो भी टीचर थे अपने गेम्स के, वो साथ में इनको हॉस्पिटल लेके गए बेटमा, और बेटमा से उनने इंदौर रेफर कर दिया। क्या बताया, क्या हुआ क्या कुड़िया को? हार्ट अटैक बताया है चौथराम हॉस्पिटल से, और ये वहाँ पे इन्हें मृत घोषित कर दिया। हम जिला अस्पताल। नाम क्या कुड़िया का इसका? नक्षिता पटेल, उन पिताजी का नाम दिलीप पटेल। आपका नाम बता दो। मेरा नाम माखन पटेल, निवास स्थान माचल। जाओ। पटेल साहब, आज क्या बात हुई थी आपके स्कूल में और गुड़िया को क्या हो गया था? एक्चुअली क्या, आज मैं बाहर था, मेरे पास प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया कि सर एक बच्ची ग्राउंड पे खेलते खेलते रिले मोड़ पे थे और उसको वहीं बेहोशी की हालत हो गई। अच्छा। जैसे बेहोशी, उन तुरंत फ़ोन लगाया तो माचल की ही बच्ची थी, तो 1-2 मिनट के अंदर पेरेंट्स आ गए। तो उसको तुरंत स्कूल प्रिंसिपल सर की कार से ही उसको तुरंत बेटमा हॉस्पिटल ले गए। तो गेम्स टीचर भी साथ में थे और ड्राइवर भी साथ में था। लड़की पढ़ने लिखने में कैसी गुड़िया? बहुत होनहार बच्ची थी। हमको बहुत उस चीज़ का दुखद है कि हमारे स्कूल की एक होनहार बच्ची जो खेलते खेलते हंसते खेलते, कल्पना नहीं कर सकते हम कि ऐसी बच्ची ऐसा हो सकता हमारे बीच में। हाँ, तो ऐसा हादसा बहुत छोटी उम्र है, उसको अटैक आया। हाँ। तो ये इस बात का क्या कहते हैं अपन? ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि अब अटैक का आ गया, कुछ कह नहीं सकते ना कि एक हंसती खेलती बच्ची। पीएम में अटैक आया, बताया अटैक आया। ये शुरुआती जो वहाँ सिम्टम थे उसको। अच्छा। हाँ, उसने क्या लेट बाद भी वहीं कर दिए थे बेहोशी के चक्कर में। तो ऐसा लगता है कि बाकी अब पीएम हुआ है उसका, आगे की उसकी स्थिति। आपका नाम बता दो। मेरा नारायण पटेल। आप कौन स्कूल में? स्कूल के ऑनर हूँ मैं, डायरेक्टर हूँ। लखन गया ठीक है, हाँ पूछो, मैं खबर डाल दूँ, आप डाल दो मेरे को, मिस कॉल मार दो मेरे को। हाँ, नंबर डाल दो मेरे को, डाल दो। आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज, आचार्य श्री वी प्रणत सागर जी व शुद्धात्मक सागर एवं अध्यात्म सागर जी महाराज के सानिध्य में समग्र जैन समाज व इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम द्वारा प्रतिष्ठित शिक्षाविद डॉक्टर प्रगति जैन को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह छत्रपति नगर स्थित दलाल बाग में समग्र जैन समाज की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक श्री अशोक मेहता ने डॉक्टर प्रगति जैन के उल्लेखनीय कार्यों का परिचय देते हुए बताया कि उनका सम्मान करने का उद्देश्य अन्य जैन प्रतिभाओं को उनके कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर प्रगति जैन, जो वर्तमान में मां कनकेश्वरी देवी शासकीय महाविद्यालय में गणित की विभागाध्यक्ष हैं, ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाल ही में उन्हें लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा उनके शोध पत्र को बेस्ट पेपर अवार्ड से नवाजा गया था और उन्हें मध्य प्रदेश गौरव रत्न भी प्राप्त हुआ है। उनके 50 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। 10 किताबें भी प्रकाशित है और उनके नाम 3 पेटेंट भी दर्ज है। उनके मार्गदर्शन में 4 विद्यार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। कार्यक्रम में समस्त जैन समाज और उनके शुभ चिंतकों ने डॉक्टर प्रगति जैन को उनकी अद्भुत उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सलाम और सलाम। आज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम में मैं यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ पे मेरी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है। मैं उसके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बड़वानी ग्राम कुआं के ग्रामीणों ने गश्त कर पकड़े 3 चोरों को पुलिस के हवाले किया। थाने पहुंचे 248 लोगों के नाम से शिकायत करवाने पर अड़े। ठिकरी थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं के ग्रामीणों ने गत रात्रि को गश्त के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं गुरुवार दोपहर 1 बजे के दरमियान ठिकरी थाने पर एकत्रित हुए ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले दिनों में उनके गांव के अनेकों घरों में चोरियों की घटनाएं हो रही थीं, जिसमें ताले और दरवाजे तोड़े जा रहे थे। ग्रामीणों ने रात में गश्त करते हुए इन संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी नाथू सिंह रंधा,
टीम लेकर बुधवार रात के समय ग्राम कुआं पहुंचे और संदिग्ध चोरों को लेकर थाने आए। वहीं आज गुरुवार को ग्रामीणों ने मांग की है कि वे सभी FIR करने आए हैं और चाहते हैं कि थाने पहुंचे सभी 248 ग्रामवासियों की ओर से FIR दर्ज हो। ग्रामीणों ने कहा कि वे एक व्यक्ति के द्वारा FIR नहीं करेंगे बल्कि सभी ग्रामीण FIR करने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गत दिनों से उनके गांव में चोरियों की घटनाएं हो रही थीं, जिसमें ताले और दरवाजे तोड़े जा रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि आज ये लोग हाथ लगे हैं और वे चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर थाने पहुंचे ग्रामीणों से थाना प्रभारी ने चर्चा की और उनकी मांगों को सुना। महेश पाटीदार, कहाँ रहते हैं? ग्राम कुआं, तहसील डिग्री, जिला बड़वानी। सारा गांव कुआं से आया हुआ है थाने में, क्या है पूरा मामला? पिछले करीब 7-8 रोज से पर डे हमारे गांव में चोरी की वारदातें हो रही है, छोटी छोटी। कल रात को करीबन 2 मोटरसाइकिल पे 6 आदमी सवार थे, जिनमें से 3 को हमने गिरफ्तार पकड़ के थाने के सुपुर्द करा है और आज पूरा गांव एक साथ मिल के उनके खिलाफ FIR लिखवाने आया है। क्या क्या आश्वासन मिला है साहब और क्या FIR? साहब का कहना पड़ रहा है कि पूरे गांव की एक साथ FIR नहीं होगी किसी पर्टिकुलर नाम पे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा गांव के नाम आए FIR में और सब मिल के हम एक साथ चाहते हैं कि पूरा FIR में नाम आना चाहिए। FIR करवाने आए हैं सभी हाँ। गाँव में। तो साहब से क्या साहब ने बोला है कि पूरे गांव का नाम लिख के हम FIR कर रहे हैं। आगे क्या प्रोसेस रहेगी आप लोगों की? अब ये साहब कहाँ तक ये चोरों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, जो कोर्ट से जो भी होगा इसके बाद नहीं तो हम SP कार्यालय जाएंगे, धरना देंगे, क्योंकि पिछले 7 दिनों से हम करीबन परेशान हो चुके हैं। पर डे चोर आ रहे हैं, लेकिन कल हमने पकड़ के चोरी की वारदात करने आए थे, लेकिन हमने इन्हें बीच में ही पकड़ के पुलिस के सुपुर्द कर दिया रात को 2:30 बजे। रात में कितने बजे इनको पकड़ा? करीबन 2:30 बजे के आसपास। पकड़ने वाले क्या गश्त कर रहे थे? हाँ, गश्त चालू है हमारे यहाँ 3 रोज से पिछले। विनीत पड़ेगा, कहाँ रहते हैं? कुआं। आज कुआं गांव से सभी लोग आए हैं यहाँ पर, क्या है मामला? बीते कुछ दिनों से ग्राम कुआं में चोरी की वारदातें छोटी छोटी होती रही है, जिसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन और TI साहब से चर्चा करके दी थी, लेकिन किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रात को हमने ग्राम TI साहब से बात करके PCR को गांव में गश्त लगाने के लिए भी बोला था, लेकिन PCR भी गांव में एक ही दिन आई है। बीते दिनों में गांव में से छोटी छोटी वारदातों के साथ खेतों में भी चोरी हुई है, जिसपे केबलें कटी है, किसानों की मोटरें चोरी हुई है, और ये सूचना हमने पुलिस प्रशासन को दी थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने उठाया भी था, लेकिन उनको वापस छोड़ दिया गया है। कल रात्रि में हमारे ग्राम की समिति है जो बारी बारी से गश्त करती है, तो रात को 2:30 बजे के समथिंग कुआं गांव में 3 लोग संदिग्ध घूमते हुए नज़र मिले, जिनको हमने पकड़ा और पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किया, और उनकी FIR कराने के लिए समस्त ग्रामवासी आए। और हम ग्रामवासी प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ऐसी छोटी छोटी वारदातों को संज्ञान में लें, नहीं तो भविष्य में बड़ी वारदातें होएगी। और यदि आज FIR नहीं होती और कार्रवाई नहीं होती है तो हम SP साहब को संज्ञान में ये बात दिलाएंगे, IG DIG वहाँ तक हम बात पहुँचाएंगे, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि FIR समस्त ग्रामवासी करेंगे, तो समस्त ग्रामवासी FIR करने की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, लेकिन पूरे ग्रामवासियों के नाम दर्ज कराने की बात। ग्रामवासियों की सोच है कि समस्त ग्रामवासी ही FIR करें, क्योंकि पर्टिकुलर नाम से यदि हम FIR करते भी हैं तो उस विशेष व्यक्ति को वहाँ पे आना जाना, कोर्ट में बयान देने के लिए जाना पड़ता है, और यह एक व्यक्तिगत आदमी की समस्या नहीं है, पूरे ग्राम की समस्या है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि समस्त ग्रामवासियों की शिकायत सुनी जाए और एक पूरे ग्रामवासियों की तरफ से FIR की जाए। सर, कुआं गांव से पूरा गांव आया है FIR कराने, क्या है मामला? कुआं गांव में रात में करीब 3 लड़के जो है गांव में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, और गांव वालों ने उनको पकड़ा है और उन्होंने पुलिस के जिम्मे किया है, और उसी बात को लेके थाने पे आए हैं रिपोर्ट करने, और उनकी रिपोर्ट पर से कार्रवाई की जा रही है। सर, ग्रामवासियों का कहना है कि पूरा गांव FIR करेगा, पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं, पूरा गांव। हाँ, गांव वाले की तरफ से हम कर रहे हैं, ग्रामवासियों। हाँ, समस्त ग्रामवासियों की तरफ। ठीक है।
अलीराजपुर जिले के जौबट विधायक सेना पटेल के पुत्र पुष्पराज पटेल पर अलीराजपुर पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण को इंदौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विधायक का आरोप था कि पुलिस ने सामान्य एक्सीडेंट पर गंभीर धाराएं लगाई। विधायक सेना पटेल ने एसपी सहित प्रकरण में सम्मिलित सभी अधिकारियों पर मानहानि का केस करने का दावा किया है। सेना पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारी छवि धूमिल करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हम पुलिस की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। हम दोषी अधिकारियों पर मानहानि का केस करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर ने मामले में पुलिस आरक्षक के द्वारा समझौता करने की बात कही है और आरक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आज प्रेस वार्ता में आप लोग आए। कल माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने जो मेरे पुत्र पे जो 13 जुलाई को एक हत्या का प्रयास का BNS 109 धारा जो लगाई थी पुलिस द्वारा, SP अलीराजपुर एडिशनल और TI द्वारा, एक राजनीतिक के तहत लगाई थी। हमने माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी और उसको खारिज कर FIR को खारिज कर निरस्त कर दी। तो मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, क्योंकि अलीराजपुर ज़िले में हमारा परिवार पूरा राजनीतिक करते आ रहा है और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये लोग राजनीतिक करते और गरीबों की सभी की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पुलिस को दबाव डालकर एक एक्सीडेंट जो कि सामान्य एक्सीडेंट था, तो उसमें 307 109 BNS लगाकर हमारे को पराजित किया। तो माननीय न्यायालय ने उसे निरस्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और SP एडिशनल SP और TI को जो राजनीतिक दबाव में जो रिपोर्ट लिखी थी मेरे पुत्र के खिलाफ, आज न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। तो ये एक तरफ से कानून कहता है कि हम सबका साथ, लेकिन यहाँ का कानून पूरा राजनीतिक के संरक्षण में काम करता है। आए दिन कई हमारे आदिवासी लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो, इसके पूर्व भी हमारे को मेरे पुत्र पे एक FIR की थी, उसमें भी हम माननीय न्यायालय ने जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे भी बरी कर दिया गया था। उसमें भी 3 दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी। SP एडिशनल SP ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री के दबाव में आकर जो रिपोर्ट लिखी थी वो भी न्यायालय ने उसे बरी किया। तो हमारे राजनीतिक का हमारा वर्चस्व जो है और उसे हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। और मैं SP के खिलाफ, एडिशनल के खिलाफ और TI के खिलाफ मानहानि का दावा शीघ्र भरूंगा, एक क्रिमिनल का और एक मानहानि का। दोनों कानून वकील से राय लेके हाई कोर्ट से शीघ्र ही मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि हमारे को प्रताड़ित किया गया और हमारे को आए दिन बहुत मतलब इतना प्रताड़ित किया। हमारी राजनीतिक की
छवि खराब हुई हमारे परिवार में और हमारे रिश्तेदारों में, और सामाजिक तौर पे जो हमारी छवि खराब हुई है, तो हम पुलिस के खिलाफ मानहानि का दावा तैयार कर लिया है और बिल्कुल हम शीघ्र ही मानहानि का दावा भर के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री से और डीजीपी से मांग करता हूं, जो कि हमने सच्चाई से विधानसभा में भी उठाया था, इसका मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, विधायक जोबट ने और हमारे विपक्ष नेता ने, कई लोगों ने। तो ये सत्य की जीत हुई है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन निकम्मा है, तो इससे टीआई को, एसपी को, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, ऐसे जो कि दोगलेपन को। तो मेरा यही है कि मुख्यमंत्री एक गृह मंत्री भी है, तो ऐसे आपके कानून के रखवाले जो हमारे छोटे मोटे आदिवासियों को फर्जी रिपोर्ट लेके आए दिन परेशान करते हैं, आज माननीय लाइने का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सभी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानती हूँ। निश्चित तौर पे आपने हमेशा हमारा साथ दिया है शुरू से, लेकिन निश्चित ही जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने जो मेरे पुत्र के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार का जो धारा लगाई गई थी, एक सामान्य सी घटना को अगर इस प्रकार का हत्या का आरोप के बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, तो मैं भाजपा की सरकार और प्रशासन की घोर निंदा करती हूँ। सत्य को सत्य बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन माननीय न्यायालय ने सत्य के साथ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से कल हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला आया। हाई कोर्ट के हर वो फैसले का मैं सम्मान करती हूँ। हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का ये गृह विभाग है, उन्होंने मेरा जो प्रश्न था उसमें भी गलत जवाब पेश किया गया मुख्यमंत्री जी के सामने, और उसके पश्चात जो धारा, एक सामान्य घटना की धारा नहीं लगाते हुए हत्या की धारा लगाई गई है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी स्वागत योग्य है और करती भी हूँ। लेकिन हमारे आदिवासी समाज हो कि अन्य समाज हो, सभी के ऊपर इस प्रकार की धाराएं पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई जाती है और हर समाज परेशान रहता है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय, आप ध्यान दीजिए, आपका विभाग के नीचे किस प्रकार से काला पीला हो रहा है। और रही बात मेरे पुत्र की छवि खराब करी, मेरी खुद विधायक की छवि खराब करी, एक माँ की छवि खराब करी और एक पूरे परिवार की छवि खराब करी। एक बार नहीं, दो बार इन्होंने हमारी छवि खराब करी है। तो मैं, चाहे वो भास्कर वाला हो, चाहे एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, इस जांच में जो अधिकारी है उन सभी के खिलाफ मानहानि का दावा हम बहुत जल्दी ठोकने वाले हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं है। अगर हम गलत होंगे तो हम डरेंगे, जब हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरेंगे। आपकी जिस प्रकार की जो प्रशासन का रवैया है, उस रवैये से मेरा परिवार को कितनी आहत हुई मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मानहानि का दावा हम जरूर ठोकेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। जब हमारे मैटर आए थे उसमें 5 विधायक शामिल थे। एक अभय मिश्रा जी है, एक जोबट से मैं थी और 3-4 और अन्य थे। उनके साथ तो इतनी बड़ी घटना घटी थी कि उनके ऊपर भी यह हत्या वाली धारा लगी हुई थी। तो माननीय हमारे बड़े भाई सीएलपी लीडर उमंग सिंगार जी, नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहले हम लोगों को, जिनका ज्वलंत मुद्दा है, जो अति गंभीर मुद्दा है, उसको पहले लिया जाए विधानसभा में। तो स्पीकर साहब का हम धन्यवाद करना चाहें, उन्होंने हमको सुना और हमने हमारी बातें रखी वहाँ पे। और ये जो गृह विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है, और ये गृह विभाग के नीचे किस प्रकार से जो हो रहा है, या कुछ भी नहीं मिल रहा, सब की सब पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। तो जिस प्रकार से जो जवाब दिया ना शासन प्रशासन के द्वारा, पूरा गोल मोल करके जवाब दिया। और जब ये घटना घटी तो आप सबको भी मालूम, पुलिस प्रशासन, एसपी ने वीडियो जारी किया, और वीडियो में उतना ही वीडियो क्यों बताया, हम पूरा वीडियो मांगना चाहे तो हमें पूरा वीडियो भी उपलब्ध नहीं करवाया।
तो इससे यही साबित होता है कि आप क्या छुपाना चाह रहे हैं, जिससे कि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मानहानि का दावा तो जरूर ठोकेंगे। हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान, हमारे राजनीतिक और हमारा परिवार, हमारा बैकग्राउंड, हमारा वर्चस्व, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में भी मायने रखती है, जिसको इन सब लोगों ने मिलकर धूमिल किया है। इसलिए ज़रूरी हो गया कि अब इनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकना ही चाहिए और हमने तैयारी कर ली है। एक हमारे कांस्टेबल है राकेश, उसको वह गाड़ी से उड़ाने का प्रयास किया था। इसमें 109 धारा, पुरानी धारा जो है 307 का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। वो प्रकरण अभी विवेचना में है। उसी प्रकरण में जो पीड़ित पक्ष है, जो आरोपी गण हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करी थी। उस याचिका के साथ उन्होंने जो फरियादी राकेश आरक्षक है, उसका एक समझौता कंप्रोमाइज़ पेश किया था, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि की गई और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को रद्द किया है। चूँकि पुलिस विभाग में आरक्षक है, उसके द्वारा बिना किसी की सहमति से समझौता किया, उसके विरुद्ध नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, उन लोगों का मानहानि का दावा भी पुलिस पे लगाने की बात कर रहे हैं सर। वो उनका विषय है, उनको क्या करना है। सर, आरोप है कि पुलिस ने द्वेषतापूर्ण ये जो घटनाक्रम हुआ, जो एफआईआर दर्ज की, वो द्वेषता को रखते हुए या पॉलिटिकल प्रेशर में की गई, क्या नहीं? देखिए, ये इससे स्वयं सिद्ध है कि समझौता हुआ है। तो यदि कोई चीज़ का समझौता हुआ है, तो यदि समझौते का मतलब है कि कुछ ना कुछ घटना हुई है, इसलिए आप समझौता कर रहे हैं, तो ये कहना है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के लिए वो सही नहीं है। विभाग क्या कार्रवाई करेगा सर आरक्षक पर जिसने समझौता किया? विभाग के बिना संज्ञान हमारी प्रक्रिया, विभागीय प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय किया वो उनके अपने तथ्यों के आधार पर किया होगा। उसकी हम लोग हमारे विभागीय जो विधि विशेषज्ञ होते हैं उनसे समीक्षा करवाएंगे, और यदि कोई अपील आदि की स्थिति बनेगी तो वो अपील करवाएंगे। कोर्ट में जाएगा वो हमारे जो विभागीय विधि अधिकारी हैं उनके परामर्श के बाद हम कार्रवाई। बड़वानी जिले के थाना राजपुर में पुलिस ने मुर्गी बाजार स्थित चप्पल दुकान से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 4 नाबालिगों को पकड़कर उनके कब्जे से 672 जोड़ चप्पल कीमत 1,08,000 रुपए और एक चोरी की गई सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कीमत 70,000 रुपए बरामद की है। कुल जब्ती माल की कीमत 1,70,800 रुपए आंकी गई है। घटनाक्रम फरियादी अशराफ शेख ने 9 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6-7 सितंबर की रात उसकी दुकान का पिछला ताला तोड़कर अज्ञात चोर 672 जोड़ चप्पल चोरी कर ले गए। वहीं विजय कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गणेश चतुर्थी के जुलूस के दौरान उनकी खड़ी सुपर स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई है। दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर एवं एसडीओपी आयुष कुमार अलावा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर आरोपी राज को पलसोद रोड से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपने साथी कान्हा और 4 नाबालिगों के साथ चोरी की वारदात स्वीकार की। आरोपियों के घर से चप्पल और बाइक जब्त कर उन्हें न्यायालय पेश किया गया है। विशेष भूमिका निरीक्षक विक्रम सिंह बामनिया, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार आर्य, राकेश सागोरे, गजेंद्र सिंह ठाकुर, आरक्षक राजकुमार अंचल, अरविंद पाटीदार, गुणीराम पवार, सतीश रनसोरे, साइबर टीम उप निरीक्षक रितेश खत्री, प्रधान आरक्षक योगेश पाटिल, आरक्षक मडिया डावर अर्जुन नरगावे। चोरी का मामला है। हाँ, 6 और 7 की दरमियानी रात में झांसी रानी मार्केट में एक जूते चप्पल की दुकान में चोरी हुई थी, जिस पर से अपराध कायम करके लगातार सर्चिंग की। पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी, एसडीओपी साहब ने निर्देश दिए थे कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करना है। पूरी टीम लगा करके हमारी टीम ने मेहनत की और उसमें चोरों को पकड़ा। चोरों से माल भी बरामद किया है। जूते चप्पल की दुकान से लगभग 1 लाख के आसपास के जूते चप्पल चोरी गए थे और उसमें 6 लोगों को हमने पकड़ा है, जिसमें 4 लोग नाबालिग हैं, 2 उसमें बालिग हैं, जिनके नाम हैं राज पिता त्रिलोक मुजालदे और कान्हा पिता टंटू। ये दोनों राजपुर के रहने वाले हैं और इनके 4 अन्य साथी हैं। तो पूर्व में भी कुछ मामले दर्ज हैं इन पर? हाँ,
राज के विरुद्ध पूर्व के करीब 4 मामले आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज है ना। और उसी दिन घटना में एक मोटरसाइकिल भी चोरी गई थी जुलवानिया रोड से। तो इनसे पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है इनसे। और इनसे करीब 1,70,000 का माल बरामद हुआ है। 70,000 की मोटरसाइकिल है और 1 लाख के करीब जूती चप्पल का सामान है। खबर राजगढ़ से आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए ब्यावरा निवासी कामरान को बुधवार को उसके घर से उठाया था। अलग अलग राज्यों से पकड़े गए 5 आतंकियों में एक कामरान है। सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है कि युवक के तार इस्लामिक स्टेटस ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS से जुड़े हुए हैं। कामरान के पिता के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में वेल्डिंग की दुकान है। ब्यावरा SDM OP का कहना है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम बुधवार को ब्यावरा आई थी। यहाँ शहीद कॉलोनी में रहने वाले कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। हमसे दिल्ली पुलिस ने साझा की गई जानकारी में उन्होंने इसे आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला बताया था। दिल्ली पुलिस की 2-3 गाड़ियां कल ब्यावरा आई थी, जहां उन्होंने गाड़ियां दूर खड़ी करके कामरान को उठाकर ले गई है। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि ब्यावरा निवासी कामरान जो है, कामरान पिता अब्दुल रशीद, उसके खिलाफ हमारे पास अपराध पंजीबद्ध है। हमको उसकी गिरफ्तारी करना है, तो उसकी गिरफ्तारी में हमने उनकी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद की थी। कुछ मिले डॉक्यूमेंट्स क्या मिले हैं? नहीं, ये सब दिल्ली पुलिस को मालूम है। उन्होंने सिर्फ हमसे मदद मांगी थी, हमने उनकी मदद की थी बस केवल। और भी कोई कुछ नहीं। जो हमेशा दूसरे प्रांतों से पुलिस आती है, मदद मांगती है और नियमानुसार मदद की जाती है। बाकी अब नजर रखी जा रही होगी क्षेत्र में ऐसे। निश्चित रूप से पुलिस की नजर तो पूरे समय क्षेत्र पे होती ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाए जाने वाली सेवा पखवाड़े को लेकर भाजपा की जिला कार्यशाला सेंधवा में संपन्न हुई। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला अध्यक्ष अजय यादव की अध्यक्षता संगठन जिला प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। संगठन जिला प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। अंततः केंद्र व प्रदेश की सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जिनका लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं जिला अध्यक्ष अजय यादव ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें स्वच्छता, रक्तदान व स्वास्थ्य शिविर, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, नमो मैराथन आदि अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनमें जमीनी स्तर पर उतारकर कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी व पानसमल विधायक श्याम बर्डे ने चुनौतियों से लड़ने व विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ व भ्रम को आमजनों के बीच ले जाकर उनका पर्दाफाश करने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व सांसद सुभाष पटेल, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश खंडेलवाल व S वीरास्वामी, पूर्व विधायक दीवान सिंह पटेल व चंद्रभांगा किराड़े, जिला जनपद अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, मोहन जोशी, जया शर्मा, भवती प्रसाद शिंदे, महामंत्री अनूप मिश्रा व विक्रम चौहान मंचासीन रहे।